फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला शेयर पे वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, साथ में हम ये देखेंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर, उसकी जो डील फ्यूचर ग्रुप के साथ में हुई थी, उस डील के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है। वो डील भी अभी डिले होने की कगार पे है। उसका भी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है शेयर पे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टरों ने, फॉरेन इन्वेस्टरों ने इसमें रिलायंस रिटेल वेंचर में उस डील को देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन साथ में अब जो आज मार्केट की ट्रेडिंग चल रही है, अभी सुबह का वक्त है, 11:30-12 बजे के बीच का टाइम है। मार्केट लगभग 200 पॉइंट के करीब डाउन पे चल रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, यानी लगभग फ्लैट ट्रेडिंग, यानी थोड़ी सी माइनस प्लस की ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम हो रहा है आज शेयर में। उसका रीज़न क्या है वो सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उस न्यूज़ को, जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आज ट्रेडिंग की अगर बात करें तो अभी सुबह का अर्ली मॉर्निंग 11:30-12 बजे के बीच का ही टाइम है। अर्ली मॉर्निंग सुबह में ये आज 2041.80 पर ओपन हुआ है। फिर इसने 2057.70 की हाई बनाई है और वहाँ से ये गिरावट में आ गया, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट शुरू हो गई। इसकी वजह से निफ्टी बेस स्टॉक है तो इस पर आते ही ये लोड आने वाला है। जब बाजार गिरेगा तो रिलायंस भी बढ़ नहीं सकता, तो वो भी उसमें भी नीचे आ गया है और 2015.50 तक का इसने लो बनाया और अभी ये फिलहाल 2037 पर करीब 0.12% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी बिल्कुल डाउन की तरफ है। अब मार्केट करीब गिरावट पे आ चुका है, इसलिए इसमें भी गिरावट हो सकती है। लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में अभी तक करीब, अभी शुरुआत हुई है ट्रेड की, लेकिन 13,71,358 शेयरों की अभी तक ट्रेडिंग हो चुकी है और उसमें से करीब 12,87,020 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, यानी पूरी की पूरी डिलीवरी बेस काम ही हुआ है। 93.85% डिलीवरी उठाई गई है, यानी किसी ने बहुत ज़बरदस्त माल उठाया है रिलायंस का। NSE की बात करें तो 50,73,731 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है अभी तक। उसमें से 19,41,760 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो डिलीवरी का परसेंटेज बनता है 38.27%। यानी BSE में NSE से ज़्यादा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है और अभी पूरा दिन का ट्रेडिंग अभी बाकी है। फ्रेंड्स, ये जब से डील का जो प्रॉब्लम आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच और फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई थी, रिलायंस रिटेल वेंचर और फ्यूचर ग्रुप ने जो 24,713 करोड़ में जो उनका बिजनेस खरीद लिया था रिलायंस ने। फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस है, जिसमें रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है और लॉजिस्टिक बिजनेस है, वो खरीद लिया था। और इसी की वजह से, इस बिजनेस की डील की वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें बड़ी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर फर्म है, जैसे सिल्वर लेक है, KKR है, जनरल एटलांटिक है और बहुत से फर्म है, जिन्होंने करीब लगभग 32,000 करोड़ रुपया अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर लिया है। जबकि सामने उनको सिर्फ 24,713 उनको देना है फ्यूचर ग्रुप को, लेकिन सामने 32,000 का अभी तक इन्वेस्टमेंट आ चुका है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ इस डील को देखते हुए किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सिर्फ इस फ्यूचर ग्रुप के डील के साथ में किया है, क्योंकि ये डील बहुत बड़ी है। इस डील के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल चेन में बहुत बड़ा नाम होने वाली है, इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनेगी और इसका वर्ल्ड में भी ये 3rd नंबर की चेन बन सकती है, इतनी बड़ी चेन बनेगी। और इसी को, इसके प्रॉफिट को, आने वाले समय के प्रॉफिट को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई वो अमेजॉन की तरफ से हुई, क्योंकि अमेजॉन खुद भी रिटेल चेन का कारोबार इंडिया में करता है। उसने 2018 में आदित्य बिरला ग्रुप से मोर का अधिग्रहण किया था, मोर को खरीद लिया था रिटेल चेन। इसकी वजह से वो चाहता है कि बाजार में उसकी पकड़ कमज़ोर ना हो, लेकिन उसको पता है अगर ये डील फाइनल हो गई तो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर कि उसके सामने मोर की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए उसने इस डील को रद्द करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और उसने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में केस भी डाल दिया और वहाँ पे इन्होंने स्टे भी ले आए 90 दिन के लिए। तो इस तरह से जो है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है और जो इन्वेस्टर है उनकी भी चिंताएं बढ़ चुकी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ हटके है, अलग है। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर एक बहुत बड़ा सेल हुआ है, यानी बहुत बड़ा किसी ने शेयरों को बेचा है, एक अपनी होल्डिंग कम की है। इंडिया के बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर फंड यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड यानी FPI ने करीब 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट से कम की है। उन्होंने सितंबर क्वार्टर के दौरान इतनी बड़ी होल्डिंग अपनी बेची है, करीब
30,000 करोड़ की होल्डिंग अपनी बेची है, यानी बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। सितंबर क्वार्टर के दौरान करीब FPI ने 12.53 लाख के शेयर बेचे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, जिसकी वजह से उनकी जो होल्डिंग थी 3.12% की वो आ गई अब 3.10% पर, यानी उन्होंने करीब अपनी 2% की होल्डिंग कम कर ली है इस सितंबर क्वार्टर के दौरान। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने साथ में अदानी पोर्ट में भी अपनी होल्डिंग कम की है। जो इनकी 1.77% की होल्डिंग थी उसको 1.42% पर लेकर आ गए, वहाँ पे भी उन्होंने होल्डिंग कम की है। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी के दिमाग में एक बात आ जाती है कि इन्होंने इतनी बड़ी सेल क्यों की है। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ एक प्रॉफिट गेन के लिए। तो करीब इस साल के शुरुआत में, इस ईयर के शुरुआत से लेकर अब सितंबर क्वार्टर तक करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 90% का गेन हुआ, यानी 90% शेयर में बढ़त हुई है। तो वो 90% जो शेयर में बढ़त हुई है उसका प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इन्होंने FPI ने है जो अपने शेयर बेचे हैं, ताकि उनका प्रॉफिट बुक हो जाए, क्योंकि उनका जो मेन एम है वही प्रॉफिट कमाना है। साथ में करीब 48% की जो बढ़त है वो अदानी पोर्ट में भी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने सेल किए शेयर को, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट बुक किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसकी एक बात हमें समझ में आ गई कि पिछले दिनों 2-3 महीने से हम देख रहे थे कि शेयर में बढ़त नहीं हो रही। उसका रीज़न ये था कि वो ज़्यादा विदेशी फंड का ज़्यादा उसमें सेल हो रहा था, इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के भाव में ज़्यादा बढ़त नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे जो इंडियन ब्रोकरेज फर्म है वो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंजल ब्रोकिंग ने तो 2543 का टारगेट देके उन्होंने बोला है, बाय की कॉल दी हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आप खरीदिए। 2543 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। JM फाइनेंशियल ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की प्राइस को 2313 से लेकर 2358 के बीच में रहने की बात कही है अभी। तो इस तरह से हमारे जो इंडियन ब्रोकरेज फर्म है उसको लेकर बुलिश है और शेयर में अभी बहुत ज़्यादा बढ़त की संभावना है। लेकिन बात यह है कि इस में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो हुई है इस डील की वजह से। अब डील ये जो फाइनल नहीं हो पा रही है, अगर ये इसकी वजह से इसमें शेयर में जो है अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर ये डील जल्दी से फाइनल हो जाएगी तो प्राइस में बहुत ज़बरदस्त बढ़त आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि कंपनी आखिर रिलायंस की ही है, रिलायंस रिटेल वेंचर। तो उसकी जो डील फाइनल होगी तो इसका इफेक्ट इसके शेयर पे जरूर पड़ेगा। और मुकेश अंबानी बहुत ही मंजे हुए बिजनेसमैन है, वो इस डील को किसी भी तरीके से बहुत जल्द फाइनल करेंगे। वो इस डील को हाथ से जाने देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये डील उनके लिए बहुत बड़ी एक एसेट है और इस डील के द्वारा ही उनका कारोबार आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले भविष्य में उनका जो कारोबार है वो रिटेल चेन पे बढ़ाने वाले हैं। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने दूसरे पेट्रोकेम बिजनेस से कम होने वाले हैं और उनका कारोबार ज़्यादा करके वो इस तरफ शिफ्ट करने वाले कि आने वाले समय में ये रिटेल चेन का कारोबार बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि 93% बिजनेस आज भी रिटेल चेन का ऑफलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस 7% है। तो जो 93% बिजनेस है उसके ऊपर उनको कब्जा करना है। वो इंडिया बहुत बड़ी टेरिटरी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मुकेश अंबानी का पूरा ध्यान जो है वो इसके ऊपर है, रिटेल चेन को मजबूत करना। तो इसके लिए वो इस कारोबार को, इस डील को फाइनल किसी भी तरीके से करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। वैसे जो ये डील है ये बिल्कुल हिंदुस्तानी कायदे कानून के हिसाब से हुई है, इसमें कोई भी रुकावट की संभावना नहीं है। आने वाले वक्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बेनिफिट मिलेगा 100%। इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार शेयर है। इसमें अगर अभी गिरावट भी होती है बाजार में तो इसमें शेयर में ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है, पर इसका अप मूवमेंट दिख रहा है। तो जिनको जो प्रॉफिट बुक करना था वो कर चुके हैं, आने वाले वक्त में वो फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका एक काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना और पैसे कमाना, तो फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।